हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी जनपद सोनभद्र वासियों को। मैं मनीष देव, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, लाइव के माध्यम से सोनभद्र जिले की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने एवं अपने जिले की स्थितियां और कमियों के विषय में कुछ विचार रखने जा रहा हूं। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। आज सोनभद्र जिले की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? सब आपका आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। नहीं, जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। क्योंकि वेरी गुड। सोनभद्र जिले में हमारा जन्म हुआ है, वहां की धरती हमारी मातृभूमि है, लेकिन सोनभद्र जिले में जिस तरह से राजस्व है, जिस तरह से पैसा है, उस अनुसार सोनभद्र जिले में शिक्षा स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से अपंग हैं। आप देख लीजिए कि इतिहास में, अब गूगल में हम यही खोज के पढ़ते हैं कि 1989 के पहले जो कंपनियां विस्थापित हुई बैठी, उसके बाद जो है शिक्षा स्वास्थ्य या नए टेक्नोलॉजी, नए उद्योग, आईटी हब, मल्टीनेशनल कंपनियों जैसी सुविधाओं को प्रदान नहीं किया गया। अब वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, प्लस सोनभद्र जिले में यह सब व्यवस्थाएं होने से इधर चंदौली, उधर मिर्जापुर, चुनार, ये सब क्षेत्रों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। बात है कि हमारे जैसे युवा, हमारे ही भाई अपने हैं, सब जिले में जितने निवास कर रहे हैं, हर पार्टी से कोई ना कोई ज्वाइन हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। अब वो क्या हो रहा है, सानिध्य प्राप्त होने लग रहा है। सब फोटो खिंचा के खाली सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेन आशीर्वाद मिल रहा है सब। मेन मुद्दों से सभी लोग दूर हैं। कोई भी आ रहा है लखनऊ दिल्ली से मंत्री, तो मतलब उसका चरण राज लेने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मतलब इस तरह के जयकारे लगेंगे, इस तरह की भीड़ लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। परंतु सही जो है, जिस तरह से सोनभद्र जिले में यह पिछड़ापन है, राजस्व के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसी कारण 75 वर्षों पिछड़ा रहा। वर्तमान में वही हाल हो रहा है। आप देख लीजिए, नोएडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला सर्वाधिक राजस्व दे रहा है, लेकिन नोएडा में जो है शिक्षा का बड़ा बड़ा हब बैठाया जा रहा है, वहां नई सिटी बैठाई जा रही है। तो बात है कि वहां के जो सांसद और विधायकों की आप शिक्षा की क्वालिटी देखेंगे, तो कोई जो है कि बहुत बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, कोई बहुत बड़ा जो है कि सर्जन है, पत्रकार है, वकील है, इस तरह के हैं। और वहां की बात यह है कि 3 सीट जो है विधायकी सामान्य है और सांसदी भी सामान्य है। अब वहां देखिए किस तरह से विकास हो रहा है उस अवस्था। अब हम तो कंप्रोमाइज नोएडा से ही करेंगे, क्योंकि नोएडा के बाद हमारा जिला सर्वाधिक राजस्व देता है और जो है कि क्षेत्रफल में बड़ा है। तो नोएडा जैसा तो विकास हमारे जिले का भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जिले में सब चरण रज लेकर जय जयकार मना रहे हैं। मेन मुद्दे पे ना विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, ना पक्ष बोल रहा है। विपक्ष भी जो है कि समाजवादी जो पार्टी है सोनभद्र में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट पाती है, लेकिन सदन में वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज नहीं उठा रहे हैं कि नहीं, सोनभद्र जिला पिछड़ा है, हमने जो है 20 वर्ष वहां राज्य किया, लेकिन हमने ये कार्य नहीं किया, लेकिन आपके कार्यकाल में हो जाना चाहिए। विपक्ष भी नहीं आवाज उठा रहा है कि नहीं, सोनभद्र जिले में जो है कि शिक्षा का हब बनाया जाए, केंद्रीय एम्स हॉस्पिटल, अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय एम्स हॉस्पिटल बनना चाहिए। 4 राज्यों सहित जो है कि
3-4 जिलों को जो है कि वहां पे लाभ होगा, प्रदान होगा। अंतरराष्ट्रीय और जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए था, राजकीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए था, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। आप देख लीजिए सोनभद्र का रावस्टसगंज जो है कि सबसे बड़ी सिटी है हमारी जानकारी में, लगभग के। अब उन सिटियों की व्यवस्था देख लीजिए, नगर पालिका के अंदर रोड नालियों की व्यवस्था देख लीजिए, अब वहां का विकास देख लीजिए, क्या विकास हो रहा है। मतलब स्मार्ट सिटी होनी चाहिए थी एक रावस्टसगंज सोनभद्र, उसको विकसित किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हजार 500 बीघे जंगल जो है कि कब्जा हो जा रहे हैं, और इतने पर्याप्त जमीन रहते हुए भी, वहां इतने बड़े बंधा कल कारखाने रहते हुए भी कोई जो है कि स्थानीय निवासियों लोकल को विकास संबंधी कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बिजली अगर पैदा हो रही है तो वो पूरे भारत में जा रही है। प्रदूषण की मार कौन खा रहा है? वहां के लोग खा रहे हैं, मरीज वहां के लोग हो रहे हैं। लेकिन उस अनुसार जो है कि वहां व्यवस्था तो होनी चाहिए। हमें थोड़ा दुख है कि भाई हमारे पास रोजगार है, कोई भी आके कर रहा है, किसी को रोजगार मिल रहा है, मिलना चाहिए, लेकिन व्यवस्था तो उस अनुसार होना चाहिए। भाई स्थानीय निवासियों को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार से बेदखल हैं, पूर्ण रूप से जो है कि गुलाम बना लिया गया है जिले को। बात यह है कि हमारे जैसे युवा, हमारे भाई, हमारे जिले के लोग की मतलब चुनावी मुद्दे क्या होते हैं ये भी नहीं मालूम होता कि अभी चुनाव आ गया, चुनावी मुद्दे क्या हैं जिले के। न पक्ष का कोई चुनावी मुद्दा होता है, न विपक्ष का कोई मुद्दा होता है। अब ये देखिए कि योगी मोदी सरकार में पूरे भारत सहित पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ विकास हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ जो है कि एक्सप्रेसवे जो है, आईटी हब और यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, विकसित किया जा रहा है। लेकिन अपने यहाँ देख लीजिए कि बनारस है सबसे बड़ा हॉस्पिटल